चलिए देखिए, फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, टू स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टू पैरेलल लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने की बात बोला जाएगा। टू पैरेलल लाइंस का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने की बात बोला जाएगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। एच डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन क्रॉस प्रोडक्ट बी और बी का मॉड। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज ध्यान देना है कि इससे पहले जो पढ़े थे यहाँ पे B1 और B2 था, यहाँ पे दोनों B है, तो ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत बार पैरेलल वाला ही पूछ देता है, तो इसको पूछने के पीछे रीजन है। किसी किसी को वो फॉर्मूला आता है स्क्यू लाइन का। स्क्यू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। जब डॉट प्रोडक्ट लगा के इसको लिखता है B1 क्रॉस B2 निकालता है तो वो जीरो आ जाता है, तो सोचता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है हम लोग को, ये पूरे तरीके से ध्यान रखना है कि जब दोनों इक्वल दिया गया, ये लैम्डा के साथ में जो लिखा हुआ है म्यू के साथ में एस और टी भी दिया हुआ रह सकता है। यहाँ पर अगर उस तरीके से मिले कि दोनों सेम सेम है, तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B और B का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। क्वेश्चंस में क्या बोलेंगे कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। और हम पहले ही बोले कि शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम लोग को वेक्टर मेथड से बनाना है। कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को कौन सा मेथड से बनाना है, वेक्टर मेथड से। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। सबसे फर्स्ट में कंसीडर कर लेते हैं, लेट A1 फर्स्ट लाइन का, इसको A1 ले लेंगे तो I प्लस 2j माइनस 4k। और B1 इसमें नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ना है, तो यहाँ पे B मानेंगे। तो B इक्वल टू क्या है 2I 3j प्लस 6k। ये दोनों इक्वल क्यों होता है पता है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। जब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है तो पैरेलल होता है। ये चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इक्वेशन निकालने के लिए सीखेंगे तब। और A2 बराबर, अभी सिर्फ हम 5 मार्क्स का क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चंस है सारे 5 मार्क्स में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स लेने वाले हैं हम लोग और LPP, ताकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को कंडीशंस है कि 7 में से 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम के लिए। तो A2 क्या हो जाएगा 3I प्लस 3j माइनस 5k, ये हो गया। तो A1 A2 और B अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे फर्स्ट में निकालना है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 पहले निकाल लेते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 ये निकाल लेते हैं। तो A2 क्या है 3I प्लस 3j माइनस 5k, फिर माइनस A1 क्या है I प्लस 2j माइनस 4k। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बोले थे, I वाले को I के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 2, तो 3 में माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी j बचेगा। और यहाँ पे माइनस 5j है और माइनस इंटर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो माइनस के लिख सकते हैं इसको। ये हम लोग निकल गया। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे और B के बारे में पता है, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B निकालना है। A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर। तो A2 माइनस A1 दोनों वेक्टर का है। तो A2 माइनस A1 क्या निकला है 2I प्लस j माइनस k, और B बराबर ही दिया हुआ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं I j और k, और फिर इसको लिखेंगे कहाँ गया 2 1 माइनस 1। इस तरीके से ये A2 माइनस A1 का कोफिशिएंट और फिर B का कोफिशिएंट क्या है I j k का कोफिशिएंट 2 3 और 6। इसको सॉल्व करेंगे ये डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हुए। I लिखेंगे, I ये इसको लेंगे, जब I लेंगे तो इसका रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा 1 into 6 क्या हो जाएगा 6, माइनस का साइन होता है बीच में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 और 3 है तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 3 और फिर माइनस जे ये। अब इसका रो और कॉलम को कट करेंगे तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, तो 12 प्लस 2 12 प्लस 2 इस तरीके से। फिर के वाला के का ये 2 इंटू 3 6 माइनस 2 6 माइनस 2 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9i ये माइनस 14j और फिर प्लस 4k ये आ गया हम लोग का 9i माइनस 14j प्लस k। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग को क्या चाहिए b का मॉड चाहिए, तो b का मॉड निकाल लेते हैं। ये चीज b का मॉड निकालने में मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। b का क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या हो जाएगा देखिए रूट अंडर आई का स्क्वायर, आई की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 436 49 हो जाएगा। ये 49 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये निकल गया। अब सारे कुछ फॉर्मूले में बैठा देंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। क्या होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b और फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a2 माइनस a1 जो निकाले हैं वो क्या क्या है फॉर्मूला पे हम लोग जो निकाले हैं उसको बैठा देंगे। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 माइनस a1 क्रॉस b बराबर क्या निकाले हैं 9i माइनस 14j प्लस 4k ये हो जाएगा। और फिर इसका मैग्नीट्यूड नीचे वाले का b का मैग्नीट्यूड निकाला है तो क्या निकला है 7। तो ऊपर का भी मॉड निकालेंगे हम लोग। ऊपर का मॉड क्या हो जाएगा देख रहे हैं रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। ये अब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16 ये और डिवाइड बाय क्या है 7। तो रूट अंडर जब इसको हम लोग ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ये 963 और ये 90 यानी ये हो जाएगा 293 डिवाइड बाय 7। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं राइट। तो ये हम लोग क्वेश्चन क्या है टू पैरेलल लाइंस के बीच का निकालने का फॉर्मूला है। टू पैरेलल लाइंस में ये फॉर्मूला आता है। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग अस्क्यू लाइन में लगा दें तो 0 हो जाएगा b1 क्रॉस b2। अगर इसको हम लोग अस्क्यू लाइन से बनाने की कोशिश करेंगे तो b1 क्रॉस b2 जब यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकालेंगे ना तो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम ना है। ये चीज ध्यान रखना है ठीक है। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का पैरेलल रहेगा तब हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन हो गया, एक अस्क्यू लाइन बताए हैं एक पैरेलल लाइंस। एक क्वेश्चन और लेंगे कार्टेशियन। तो कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करके हम लोग कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं ये चीज बता देते हैं। हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में ना देके कार्टेशियन में दे दे और बोले कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालें। तो हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने की बात बोलेगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते समय एक चीज ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है कि उसको कार्टेशियन में दिया हो तो उसको वेक्टर में चेंज कर लेना है। कार्टेशियन में दिया हो उसको वेक्टर, क्योंकि वेक्टर मेथड आसान है, आराम से बना सकते हैं इससे। ठीक है, लिख लो इसको।